तताच गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटेषु च पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। ध्रुव जी ने खूब जोरदार तपस्या की। पता है आपको कितनी कठिन तपस्या करी। पहला महीना लगा तो 3 दिन तक कुछ खाते ही नहीं, और 3 दिन के बाद केवल फलाहार कर लेते हैं। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 6 दिन के बाद केवल घास फूस इत्यादि खा लेते हैं। और तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 9वें यानी 9 दिन के बाद केवल यमुना जल पान कर लेते हैं। और चौथा महीना लगा तो 12 दिन के बाद केवल वायु पी लेते हैं। और 5वां महीना लगा तो प्राप्ते तू पंचमे मासे जिता श्वासो जितेंद्रिय, तुरंत अपने श्वास पर भी नियंत्रण कर लिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया भगवान के प्रेम में। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। हमारे प्रेम की ठाकुर जी भी परीक्षा लेते हैं। जब हम बड़ा चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हम तो तुम्हारे हैं, तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा इतना प्रेम है, चलो हम भी परीक्षा लेके देखते हैं। और जब भगवान के लिए अपने आप तक को छोड़ देता है, तब भगवान उससे प्रसन्न होकर प्रकट हो ही जाते हैं। और जब ध्रुव जी की श्वास रुकी सो अब भगवान आ रहे हैं। और ये नहीं कहा सुखदेव जी ने कि भगवान दर्शन देने आ रहे हैं। मधुर वनम हृदय दृदृक्षयागतः, आज मधुवन में सरकार अपने भक्त का दर्शन करने पधार गए हैं। तो यही तो है भगवान के नाम की महिमा। भगवान को ऐसे दास के दर्शन करने के लिए भी आना पड़ता है। प्रभु आए, देखा ध्रुव जी ध्यान लगाए बैठे हैं, क्योंकि हृदय में ही उनकी सांवरी सूरत का दर्शन कर रहे हैं। सो तुरंत हृदय वाली छवि को गायब किया। नेत्र खोले तो सामने भगवान नजर आए। चतुर्भुजधारी श्यामल स्वरूप है सरकार का, पीतांबर ओढ़े चरणों में गिर पड़े और सोचने लगे क्या करूं, हमें तो कुछ आता नहीं, विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा है कि बढ़िया स्तुति कर पाऊं सरकार की। प्रकट हुए हैं भगवान, समझ गए। प्रभु ने करुणा की बरसात कर दी। और जो भगवान तृण को वज्र से भी खतरनाक बना सकते हैं, जो भगवान ब्रह्मा जी को चींटी से भी गया गुजरा बना सकते हैं, उन्हीं सरकार ने करुणा की बरसात कर दी। तो ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। द्वादशाक्षर मंत्र से प्रभु प्रकट हुए हैं। तो 12 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई और कहते हैं कि सरकार, मुझे जो भी प्राप्त है सब आपकी कृपा से प्राप्त है। यदि मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं सुन रहा हूँ, यदि मैं देख रहा हूँ, यदि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सब आपकी कृपा है। आपकी कृपा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। ऐसी दिव्य महिमा है भगवान की। आप चाहे जैसे भजन करो, पर यदि उनसे जुड़े हो तो कभी कष्ट नहीं आएगा आपके जीवन पर। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादेन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते हैं कि सरकार, आप मेरे हृदय में प्रकट होके प्रेरणा देने वाले बने हैं। कभी मेरी बुद्धि में प्रकट होके मुझे मार्ग दिखा देते हैं, कभी मेरे
हाथों में बस करके शक्ति प्रदान कर देते हैं, कभी मेरे जीवन में प्राण बन करके हमारा सुचारू रूप से संचालन करते हैं। कुल भक्त वत्सल भगवान की आशीर्वाद दिया भगवान ने, जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। ध्रुव जी ने सकाम भाव से भगवान का नाम जपा, और जो निष्काम भाव से नाम जपते हैं उनका क्या हो जाता है कोई बता ही नहीं सकता है। भूल से अजामिल ने भगवान का नाम लिया था, क्योंकि उसके बेटे का नाम था नारायण, सबसे छोटे बेटे का नाम था, और वो अभी अपने मन से नहीं रखा था, संतों के कहने से नारायण नाम रखा था, और उसी बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम भी करता था। और जब इसका अंतिम समय आया था तो ब्राह्मण पर आचरण ही इतना बेकार कि यम के दूत इसे नरक ले जाने के लिए आए, और अपने नारायण पुत्र को बड़ा प्रेम करता था, कुछ भी काम करता था उसी को बुलाता था, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण चलो भोजन करो। और आज जब खतरनाक यम के दूतों का दर्शन किया तो उसी बेटे की याद आ गई, बड़ी जोर से पुकार बैठा, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। दूरे क्रीडन का पुत्र नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणो चै राजुहाव कुलेन्द्रियः। और नारायण नाम मात्र लिया था कि भगवान के 4 दूत प्रकट हो गए। यमदूतों ने पूछा तुम कौन, कहां से आए? भगवान के दूतों ने कहा अपनी बताओ। उन्होंने कहा हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं, ये भी पापी है, इसे ले जाएंगे नरक। भगवान के दूतों ने कहा पापी था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया। यमदूतों ने कहा जाओ पागल किसी और को बनाओ, अगर ये तुम्हारे भगवान का नाम लेता तो प्रेम से लेता, इसने तो अपने बेटे को बुलाया है। भगवान के दूतों ने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं भाई, तुम्हारे इसके बेटे का नाम आज से लगभग 2-3 साल पहले पड़ा होगा, पर हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है, तो पहले तो उन्हीं का नाम माना जाएगा। और हमारे प्रभु के नाम में यह छूट भी है, आप चाहे भाव से लीजिए, चाहे दुर्भाव से लीजिए, चाहे क्रोध में ही ले लीजिए, चाहे भय से ले लीजिए, चाहे प्रेम से लीजिए, चाहे जिस भाव से नाम लीजिए, पर नाम लिया है तो नाम तो उद्धार करके ही छोड़ेगी। जहर खा लिया, भले ही गलती से खा लिया, जहर थोड़ी मानेगा कि आपको पता नहीं था, भूल से खा लिया इसलिए नहीं मारेंगे, नहीं वो मार के ही छोड़ेंगे। बिजली का तार छू लीजिए, झटका लग के ही रहेगा। तो जहर खा लिया भूल से तो मरना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रभु का नाम भी ले लिया भूल से या गलती से तो तरना पड़ेगा। ये नाम की महिमा है। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ा,
दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने पीट के भेज दिया। अजामिल ने सुना, धोखे से नाम लिया तो ये फायदा, यदि पूरे मन से नाम लेते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। और यमराज तो सीधे कहते हैं कि यदि पकड़ना है तो केवल उन्हीं को पकड़ो जिनकी जीवा से भगवान का नाम नहीं निकलता, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, जिनके नयन प्रभु का दर्शन नहीं करते, जिनके हाथ उनकी सेवा नहीं करते, केवल उन्हीं को पकड़ो, बाकी किसी को हाथ भी मत लगाना। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरते तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमते यच्छ्रे तो कृतवेष्णु कृत्यान। और जो भी प्रभु का नाम जपता है पूरे भाव से तो नते यमं पाशभृतश्च तद्भवान स्वप्ने पश्यन्त हि चीर्ण निष्कृता। ऐसे लोग सपने में भी कभी यमदूतों का दर्शन नहीं करते। तो कितना सस्ता हमारे सरकार का नाम है, कितना सरल है, केवल जीवा हिला के प्रभु का नाम ही तो लेना है। और वो भी हम ना कर पाए तो धिक्कार है हमारे जीवन को, जो प्रभु का नाम ना जप सके। नाम जपने में कोई दाम भी नहीं लगता है। और जो एक बार प्रेम से प्रभु का नाम ले लेता है, जैसे सूर्य का उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे प्रभु का के नाम का उच्चारण होते ही जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए आइए बड़े भाव से प्रभु के नाम में हम भी मन समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में आगे बढ़ेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जपले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए व्यर्थ काहे तू गवाए रे हो, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हैं। जपले मनवा
सप्तम स्कंद में वर्णन आता है। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताओ कि भगवान दैत्यों का ही संहार क्यों करते हैं? देवताओं की तो रक्षा करते हैं और दैत्यों को मार डालते हैं। सुखदेव जी हंसे, ऐसी कोई बात नहीं, भगवान समदर्शी हैं, सब उनके ब्रह्मांड में उनकी ही संतान है। पर प्रभु ने तो छूट दी, मेरा भजन करो तो तुम भी पार हो जाओगे भव से। अब जो दैत्य हैं वो कहते हैं सरकार एक गड़बड़ी है, यदि हम माला लेके ही बैठ गए तो हम दुष्ट किस काम? माला नहीं करते इसीलिए तो दुष्ट कहे जाते हैं, आपका भजन नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा कुछ तो कर सकते हो। उन्होंने कहा हाँ, आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं। भगवान ने कहा वही करो, कुछ तो हमसे संबंध बनाओ, कुछ तो हमसे रिश्ता होना चाहिए, चाहे क्रोध का ही रिश्ता बना लो, भय का ही बना लो, दुश्मनी का ही बना लो, पर कुछ तो रिश्ता बनाओ। रिश्ता रहेगा तभी उद्धार होगा। रास्ते से भगवान नहीं मिलते, रिश्ते से मिलते हैं। मंदिर बनाऊं, धर्मशाला बनाऊं, इतनी कहा हस्ती मजदूर की। थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। पर बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी कामना इस क्रूर की। करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में, जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। अब सुखदेव जी कहते हैं कि यदि दैत्यों का विनाश ही करते सरकार, तो प्रहलाद जी पर कृपा क्यों बरसाते, बलि जी उनके कृपा पात्र क्यों बनते। प्रहलाद जी का भी चरित्र बताते हैं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, कहा अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद नहीं है, तुम्हें कहां से बना दे, कुछ और मांगो। अब वरदानों की झड़ी लगा दी कि महाराज आशीर्वाद दो, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी के तो होश उड़ गए, इतने मांगने वाले मिले पर तेरे जैसा तो पहली बार मिला। पर ठीक है, तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी, इसलिए जाओ दिया सारे वरदान। ताते में दुर्लभ पुंसाम, यान गृणेशे वरान मम, तथापि वितराम्यंग्य वरान यद्यपि दुर्लभान। अब आशीर्वाद मिला, उसको लगा हम विधाता बन ही गए, पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही कर दी। इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से पानी भरवाया, सब घबराए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसे हम ही ठिकाने लगाएंगे। इनके कई बेटा थे, एक प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी पर बचपन से ही मस्ती चढ़ी थी भगवान की भक्ति की। और देखिए भक्त की आदत है, भक्त की पहचान क्या है, भक्त हमेशा उन्मत्त दशा में रहता है, अर्थात कब उसका मूड बदल जाए कोई कह नहीं सकता। कभी रोने लगेगा, कभी गाने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी लेट जाएगा, कभी झूम झूम के नृत्य करने लगेगा, एकदम उन्मत्त, जैसे कोई नशा करके इधर उधर गिरता रहता है, कुछ होश ही नहीं रहता। इसी प्रकार जिसे भगवान की भक्ति का, जिसे भगवान के प्रेम का नशा हो जाता है, वह भी एकदम उन्मत्त होकर विचरण करता रहता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की इस बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। दूर रह के भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहाँ
कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़े, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। यदि नैनों से प्रेम अश्रु प्रवाहित हो रहा है तो वो आंसू कोई साधारण नहीं है। जब प्याले में जल ज्यादा हो जाता है तो वो छलक पड़ता है। इसी प्रकार जिसका हृदय भक्ति से प्रेम से भर गया है वह आंखों के प्याले से छलकने लग जाता है। दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। ये भक्ति है, ये प्रेम है। ऐसे प्रहलाद जी बचपन से ही प्रेमी थे भगवान के। अब आप सोचोगे हिरण्यकश्यप के घर ऐसा भक्त बालक, तो इन पर किसी और की कृपा है। एक तो माँ की कृपा है, क्योंकि माँ नारद जी के आश्रम में रहती थी और गर्भावस्था के ही दौरान भगवान की दिव्य मंगलमयी चरितावली श्रवण करती थी। इसलिए जब गर्भ में बालक आए तो माताओं को सावधान हो जाना चाहिए। झगड़ा हो भी रहा हो तो उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, वहां से हट जाए, या कुछ ऐसा व्यवहार ना करे जो एक बालक के जीवन में उतर के उसे बर्बाद कर दे। एक माँ के गर्भ में जब बालक होता है तो वह उस समय उस बालक के भविष्य की निर्माता होती है। वह जैसा व्यवहार कर देगी वह बालक का भविष्य बनकर के सामने प्रकट हो जाएगा। यदि दिन रात उल्टी सीधी बातों में लगे रहेंगे, यदि झगड़ा लड़ाई इसी में व्यस्त रहेंगे, चुगली केवल गलत काम ही करते रहेंगे, तो वह बालक आगे चल के वैसा ही होगा, टू कॉपी, उससे ज्यादा बदल नहीं पाएगा। और भक्ति करेंगे तो आपका बालक भक्त ही बन करके आएगा। इसलिए एक माँ से बढ़ चढ़ के कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता है। नारद जी से भगवान की कथा सुनी तो प्रहलाद जी पर वही असर हुआ कि दैत्य वंश में भी भगवान के परम भक्त पूरी दुनिया पढ़ा पढ़ा के हार गई, नीति सिखा के हार गई, पर प्रहलाद जी ने कुछ हृदयंगम नहीं किया। जब जब पिताजी उनसे पूछते हैं कि तेरे गुरुजी ने क्या पढ़ाया, तो कभी तो ये कह बैठते हैं कि पिताजी गुरुजी कहते हैं ये दुनिया केवल अंध कुआं है, इसलिए यहाँ से निकालिए अपने मन को और वृंदावन में जाके भगवान का भजन करिए। वनम गतम यद हरिम आश्रयेत। कभी नवधा भक्ति का वर्णन करने लग जाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और हिरण्यकश्यप एकदम क्रोधित हो जाता है। प्रहलाद जी कहते पिताजी आप बढ़िया बात सुनना चाहते हो, जब बढ़िया बताता हूँ तो घटिया लगता है आपको। लेकिन बात तो सत्य यही है कि भगवान का भजन ही सार है, बाकी दुनिया बेकार है। हिरण्यकश्यप समझ गया ये बालक नारायण भक्ति का रोगी हो गया है। अच्छा एक बात है, हाथ में यदि कैंसर की कोई खतरनाक बीमारी हो जाए किसी भी अंग में और वो ठीक ना हो सके, तो डॉक्टर साहब क्या काम करते हैं कि जिस अंग में वह बीमारी हुई है उसी अंग को काट करके शरीर से अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वह अंग अलग हो जाएगा तो बीमारी फैलेगी नहीं, संक्रमण नहीं होगा। तो शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को भी कटवाना स्वीकार है। हिरण्यकश्यप कहता है कि ये अभिभक्त है, इसको देख देख के नारायण भक्ति पूरे समाज में फैल जाएगी, इसलिए इसे ठिकाने लगा दो। बड़े बड़े दैत्य कूद पड़े, टूट पड़े प्रहलाद जी के ऊपर। कभी हाथियों के नीचे कुचलवाया जाता है और कभी जहर खिलाया जाता है, कभी फांसी पर लटकाया जाता है, कभी तलवार से काटने का प्रयास किया जाता है, कभी पहाड़ों से गिराया जाता है, कभी समुद्र में डुबाया जाता है। पर जिसकी रक्षा करने वाले भगवान हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
दिग्गजैर दंत शूकैश अभिचाराव पातने माया भी सन्निरोधैश गरदानैर भोजने। इसलिए भगवान की भक्ति सारे दुखों से हमारी रक्षा करती है। करहि सदा तिनके रखवारी, करहि सदा तिनके रखवारी, करहि सदा तिनके प्रकार भगवान सबकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी का भी कोई बाल बांका नहीं कर पाया और उन्हें कैद कर दिया, लेकिन प्रहलाद जी ने सारे अपने सखाओं को बुलाया और उन्हें ये समझाया कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और भगवान की भक्ति करना हमारे जीवन की आवश्यकता है, जीवन का परम लक्ष्य है। सारे बच्चे प्रहलाद जी के साथ भगवान की भक्ति में तन्मय हो गए। हिरण्यकश्यप क्रोध में भर के आया तलवार लेके, तमाम बातें प्रहलाद जी को ही सुना दिया, तमाम गालियां सुना दी। हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद कराधमा, स्तब्धम अच्छा सनोद्धूतम नेशेत्वाद्ययमक्षयम्, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगा। अरे मेरे भय से त्रैलोक्य कांपता है, बता तुझे किसका बल प्राप्त है कि तू इतना बलशाली हो गया और मुझे चुनौती दे रहा है। किसका बल तुझे है? प्रहलाद जी ने इतना दिव्य उत्तर दिया कि पिताजी आपको ब्रह्मा जी का बल है
और मेरे भगवान जो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं, ब्रह्मा जी की बात छोड़ दीजिए, इस संसार में जितने भी बलशाली हैं सब भगवान की ही कृपा से हैं। यदि वायु किसी तिनके को उड़ाने की क्षमता रखते हैं तो मेरे सरकार के द्वारा दिया गया बल है। यदि अग्निदेव किसी तिनके को जला सकते हैं तो मेरे भगवान के द्वारा दिया गया बल है। बाकी किसी में कोई औकात नहीं है, यदि वो अपना बल छीन ले तो उनके आगे पूरे ब्रह्मांड की नहीं चलती। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा इतना बलशाली है तेरा भगवान, बता मुझे कहाँ मिलेगा, मैं भी तो देखूं उसे। प्रहलाद जी कहते, पिताजी ये पूछिए कहाँ नहीं मिलेंगे, पूरे कण कण में वही समय है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान मिलेगा? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने हाँ कही, घुमा करके क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यप ने जोरदार गदा का प्रहार किया खंभे पर। खंभा फट गया और उसी खंभे से भगवान नरसिंह का रूप बना करके प्रकट हो गए। गगड़ गड़ गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान ने इतनी जोर से हुंकार भरा कि सारी दैत्य सभा मूर्छित हो गई। हिरण्यकश्यप भी गिरते गिरते बचा। पंजाब के मुल्तान नाम के स्थान में भगवान प्रकट हुए दिन के 12 बजे और क्रीड़ा करते करते जब शाम का वक्त हुआ सो तुरंत पछाड़ करके हिरण्यकश्यप को बैठ गए देहली पर, उसे गोदी में बिठा कर और गर्दन दबाई, ढाल तलवार छूट गई। कांप करके कहने लगा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं मरूंगा नहीं, मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा, समय देख क्या हो रहा है, ना दिन है ना रात है, संध्या का वक्त है। फिर कहने लगा, मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान कहते हैं, तू मेरी गोदी में लेटा है, ना ऊपर है ना नीचे है। फिर बोला, ना हम बाहर मरेंगे ना भीतर मरेंगे। भगवान ने कहा, हम देहली पे बैठे, ना बाहर है ना भीतर है। फिर बोला, ना हम मनुष्य से मरेंगे ना जानवर से। भगवान बोले, हम कैसे दिख रहे हैं? कहता है, आप ऊपर से शेर जैसे हो, नीचे से मनुष्य। भगवान ने कहा, बस तेरे लिए बने। फिर कहता है, ना निर्जीव से मरेंगे ना सजीव से। भगवान ने नख दिखाए, ये ना निर्जीव है ना सजीव। ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा, बस इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, बेटा ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आते हैं, हम उनकी सृष्टि में नहीं आते हैं। फिर कहने लगा, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा, ये अधिक मास चल रहा है, स्पेशल तेरे लिए बनवाया है, सारे वरदानों की रक्षा करिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने अपना नख हिरण्यकश्यप के उदर में चुभो दिया और पूरा उदर विदीर्ण कर दिया। अतड़ियां निकाल करके गले में माला बना करके धारण करी। आज भगवान को अपने उस भक्त की याद आई जिस मेरे छोटे से नन्हे से भक्त पर कितना अत्याचार किया इस पापी ने। अरे उसे जहर तक खिलाया, उसे हाथियों के नीचे कुचलवाया, उसे पहाड़ से गिराया। आज इतना क्रोध प्रभु के मन में है कि भगवान इतने क्रोध में भर के हुंकार कर रहे हैं। ना ब्रह्मा जी संभाल सके, ना भोलेनाथ संभाल सके, ना तो उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी संभाल पाई। इतना क्रोध देख के सारे देवता थर थर कांप रहे हैं। जय जयकार करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। बोल नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी को बताया कि तू जा, तू ही संभालेगी। प्रहलाद जी आए, सीधे चरणों पर लेट गए और तब भगवान की करुणा शक्ति जागृत हो गई। भगवान ने उन्हें उठा के सीधे गोद में लिटा लिया और प्रभु अपने नखों से भी नहीं छू रहे हैं, अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं।
जैसे गौ माता अपने नवजात शिशु को प्रेम विह्वल होके चाटती है जेवा से, इतने भक्त वत्सल है हमारे भगवान। सपाद मूले पतितम धमर्भकम विलोक्य देवम कृपया परिप्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष दधात कराम्बुजम काला ही विस्त्रस तधिया कृताभुयम। प्रहलाद जी खूब प्रेम से प्रभु की स्तुति किए कि सरकार मुझे तो नहीं पता था मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा, पर धन्य है आप करुणा बरसाना चाहते हैं तो बरसा ही दिया करते हैं। हम में वो औकात नहीं कि हम आपके हो सके प्रभु, हम आपको देख सके, ये हमारी औकात नहीं। तो आप ही करुणामयी नजर हम पर डाल दीजिए, आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो एक नहीं अनंत जन्मों तक हम यूं ही तरसते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, आपसे बिछड़े ही रहेंगे। मिल तभी सकेंगे जब आप चाहोगे, आप स्वीकार करोगे। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति हमारा। अब भगवान करुणा क्यों नहीं करेंगे, कृपा क्यों नहीं करेंगे? आखिर हम उन्हीं के हैं, उन्हें कृपा उन्हें करुणा बरसानी पड़ेगी। और कई तो ऐसे भक्त होते हैं जो स्वीकार कर लेते हैं, सरकार जो तुम करना चाहो हमें स्वीकार है। और कई ऐसे भक्त हैं जो नोक झोंक भी कर दिया करते हैं, हमें ऐसे भक्त बड़े प्यारे लगते हैं। कई भक्त हैं जैसे केवट प्रसंग में आता है, केवट जब भगवान को अपनी नौका में बिठाया है तो नौका जैसे ही पार लगने वाली होती है सो तुरंत घुमा देता है। उसके मन में ये है कि ये कुछ बोले, राम जी अपने मुख से कुछ बोले तो हम भी बताएं, कुछ बताना चाहता है। अब भगवान बोले ही नहीं रहे हैं। ऐसे फिर उसने किया, जैसे नौका पार लगने वाली है कि फिर घुमा दिया। ऐसे 3-4 बार किया। लक्ष्मण जी की आंखें तो टेढ़ी हो गई, ये क्या कर रहा है बार बार। और सीता मैया भी सोच में पड़ी है, आखिर ये करना क्या चाहता है। आखिर परेशान होके राघवेंद्र सरकार बोल ही पड़े, भाई केवट तुम बार बार पार लगाने को होते हो लेकिन फिर घुमा देते हो, आखिर करना क्या चाहते हो, मन में तुम्हारे क्या है। केवट ने जैसे ही सुना ये सांवरे सरकार बोल पड़े, अच्छा आप बताते हैं क्या करना चाहते हैं। सो तुरंत अपनी पतवार एक कोने रख दी और कमर पे हाथ धर के खड़ा हो गया। सरकार ये बताओ, ये 4 बार में ही आप थक गए, हार गए, पूछ बैठे और हमें 84 लाख योनियों में यूं भटकाते हो, जैसे ही पार होने वाले होते हैं कि फिर तुरंत नया जन्म दे देते हो। हम इतने सहन करते हैं, 84 लाख योनियां भी स्वीकार करते हैं, भटकते हैं, और आप 4-5 बार में ही क्या कर रहे हो, परेशान हो गए। तब भगवान को हंसी आई कि ऐसे ऐसे प्यारे हमारे भक्त हैं। और प्रभु को अपने भक्त इतने प्यारे होते हैं कि अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी गोद में बिठा के उतना प्रेम नहीं किया होगा जितना प्रेम आज प्रहलाद पर भगवान बरसा रहे हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमत वचसा प्रवाहे तुम पुरगणे रघुना पिपे प्रभु कम तुष्टमर्हति समय हरिरोग्रजात और एक बात और प्रहलाद जी ने दिखाया, भगवान ने कई बार कहा वर मांगो, पर धन्य है भक्त
राज प्रहलाद कहते हैं सरकार ये देने लेने के चक्कर में मत फंसाइए, बहुत फंस चुके हैं इसे में। ये देना लेना व्यापारियों के बीच में होता है, भक्त और भगवान के बीच में नहीं। आप कुछ दोगे इसलिए प्रेम करें, ये तो धोखा है, ये तो व्यापार माना जाएगा। आप हमें स्वीकार करो या ना करो तब भी हम तुम्हारे हैं, ये हमारा प्रेम है, ये हमारी भक्ति है। इसलिए वर दीजिए कि मैं कभी कुछ कामना ही ना करूं, इच्छा ही ना प्रकट करूं कि हमें कुछ चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, एक मनवंतर पर्यंत राज्य कर, तत्पश्चात मेरा नित्य पार्षद बन जा। और ऐसी ही कृपा भगवान ने एक पशु पर बरसाई है, गजेंद्र पर बरसाई है। अहंकार में भरा था कि हमारे अंदर बहुत बल है, कोई हमें पछाड़ नहीं सकता, इतना अभिमान था, बल का गर्व था। 50 पत्नियां थी, सैकड़ों बच्चे थे, सबके साथ अभिमान में मतवाला होके सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। एक मगरमच्छ को क्रोध आ गया, सो पैर पकड़ लिया। पहले तो सोचा छुड़ा लेंगे, छोटा सा जीव है, पर लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं छुड़ा पाया। पत्नियों से कहा, बच्चों से कहा आप मदद करो, सबने मिलके भी कुछ नहीं, उसे छुड़ा नहीं पाए तो एक एक करके सब जाने लगे। गजेंद्र ने कहा मैं तुम्हारे परिवार का मुखिया हूँ, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, आज मुझ पर संकट आया प्राणों का तो तुम सब मुझे यहाँ पर मरता छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। पत्नियों ने पीछे मुड़ के कहा सरकार क्या बताएं, आप तो मर ही रहे हो, अब क्या ये चाहते हो कि आपकी वजह से पूरा परिवार भी भूखा प्यासा मर जाए? आप कहो तो रुक जाए। अब इस भाव से कहा, गजेंद्र ने कहा नहीं चले जाओ। यदि जबरदस्ती आपको रुकना पड़ रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्वेच्छा से रुकना चाहते हो तो मुझे स्वीकार, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, चले जाओ। आज गजेंद्र को ज्ञान हो गया कि जिस परिवार को हम अपना समझ रहे थे वह हमारा कभी है ही नहीं। क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परम कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्। ये बात हाथी को समझ में आ गई पर हमें नहीं समझ में आती। आज जब सबसे मोह टूटा तो भगवान से अपने आप प्रेम बढ़ गया। जिस दिन संसार से मोह टूट जाएगा उसी दिन प्रभु से प्रेम हो जाता है। और वह पशु प्रभु को ही पुकार बैठा कि सरकार आप ही हमारी रक्षा करो, हमने तो तुम्हारा कभी ध्यान नहीं किया है, पर आज तुम्हारा स्वभाव जानना चाहते हैं कि सरकार का स्वभाव कैसा है, क्योंकि पहले परीक्षण करेंगे तभी आपके हो सकेंगे। ये बात तो हमने कभी नहीं करी कि पहले आपकी हो जाए फिर प्रेम की परीक्षा ली जाएगी, नहीं। आज हमारे जीवन में पहले आपकी करुणा की, पहले आपकी कृपा की परीक्षा होगी, तब हम आपके हो जाएंगे। अब जब सर्वस्व आत्म निवेदन कर दिया तो प्रभु को रक्षा तो करनी ही करनी है ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं रघुवर हम तुम्हारे द्वार पर, हम तुम्हारे द्वार पर। और बड़े भाव से भगवान को याद करता, और कैसे याद करता है बड़ी गजब की बात है।
भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। इसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। आप अगर इसका नित्य पाठ करेंगे तो प्रभु से अनंत प्रेम हो जाएगा। गजेंद्र कहता है कि सरकार, जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई रूप नहीं, जिनका कोई रंग नहीं, जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई धाम नहीं, उन्हीं अव्यक्त भगवान को मैं याद करता हूँ। मैं ना तो तुम्हारा नाम जानता हूँ, ना तो तुम्हारी महिमा जानता हूँ, ना तो तुम्हारा भजन किया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर आज मैं तुम्ही को पुकारता हूँ, आज मैं आपका ही आह्वान करता हूँ। भगवान इतने करुणा निधान है, बिना नाम सुने करुणा निधान दौड़ पड़े गरुड़ पर आरूढ़ हो गए, एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाई। एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात्। आज जब भगवान आए, डूब चुका था गजेंद्र, थोड़ी सी सूंड बची थी। डूबती हुई सूंड से कमल उखाड़ा, कमलाकांत के चरणों में निवेदित कर दिया, अब प्रभु का नाम लिया। सोन्तः सरिस्युर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिम हरिमुख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरमाह कृच्छा नारायणोखिल गुरु भगवन नमस्ते। गजेंद्र कहता है, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत गुरु करुणा निधान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने तुरंत सूंड पकड़ करके बाहर कर दिया, सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के मुख को विदीर्ण करके गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये हमारे भगवान की करुणा है, ये उनकी कृपा है। आइए बड़े भाव से हम सभी प्रभु को इसी भाव से पुकारे कि हमारी भी भव से रक्षा करें। एक सरकार के पावन चरण कमलों में हमारी रचना है, सो उन्हीं को निवेदित। आइए बड़े भाव से हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी
एक आदत है, भगवान का जो भक्त बनेगा प्रभु उससे सब कुछ छीन लेते हैं। और वह चाहे पद हो, चाहे विद्या हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे गुण हो, चाहे धन हो, जो जो अभिमान रहेगा सरकार सब छीन लेते हैं। जब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं तो ये उनकी आदत है। जन्म कर्म वयोरूपम विद्यैश्वर्यदनादिभे यद्यस्य न भवे स्तम्भः तत्रायं मदनुग्रहः। पहले देवताओं को भी धन का अहंकार हो गया था तो उनका धन छीन लिया सरकार ने, सारा स्वर्ग छीन लिया और वह बलि महाराज के पास चला गया। और बलि महाराज भी इंद्र बनने के चक्कर में यज्ञ करने लगे, शतक्रतु बन जाए, 100 यज्ञ कर ले नर्मदा जी के तट पे। सो भगवान ने सोचा इनको भी घमंड हो गया, ये भी हमारे भगत हैं तो इनसे भी छीनेंगे। तो वहां भी छीनने के लिए हमारे छलिया सरकार वामन अवतार धारण करके पहुंच गए। इतने दिव्य भगवान वेश बनाए हैं, छोटी सी बौनी सी काया है, ब्राह्मण बने हैं और हाथ में छाता है, माला है, कमंडलू है, वही धारण करके पहुंचे। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षि। बोल वामन भगवान की जय हो। सो बलि ने तो पहले कहा जो चाहिए सो ले लीजिए, मांग लीजिए, पर भगवान ने कहा 3 पग भूमि लेंगे और पहले संकल्प करो तभी लेंगे। जैसे ही संकल्प किया, पहले तो शुक्राचार्य जी ने रोका कि जानते हो ये कौन है? मैं इनका स्वरूप जान चुका हूं। बलि ने कहा ये वामन है। शुक्राचार्य जी ने कहा ना ये वामन है ना तिरपन है, ये साक्षात छलिया विष्णु है और यदि संकल्प कर दिया तो कुछ देने लायक बचोगे ही नहीं। इसलिए अभी भी झूठ बोल दो, संकल्प नहीं हुआ है। महाराज मुख से कह दिया है तब कैसे मना कर दो? खूब समझाया पर बलि जी नहीं माने। जल उठा के संकल्प किया और भगवान ने तुरंत अपना विशाल स्वरूप दिखाया। कहा बलि अब हमारा नापना देखो। एक कदम बढ़ाया, भू भुआ स्वामा जन तप सत्य सब नाप दिया। और दूसरा कदम बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पूरा ब्रह्मांड ही नाप दिया 2 चरण में। डांट के बोली बलि बोल तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने कहा कि मेरे सिर पे रख दीजिए, मुझे भी अपना बना लीजिए। जो था सो तो ले चुके हैं, बस मेरा शरीर बचा है, मैं बचा हूँ, मैं भी ले लीजिए तो हमारी बात ही खत्म हो जाएगी, सब फिर आपकी जिम्मेदारी। तो ऐसा सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। सो भगवान ने भी बलि को आशीर्वाद दिया कि अभी तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बाद सावर्णी मनवंतर आएगा, उसके इंद्र तुम ही होगे। रिजर्वेशन फिक्स कर दिया और बलिदान प्रसिद्ध हो गया। भगवान ने कई अवतार लिए, मत्स्य अवतार भी लिया स्वयंभू मन के लिए, और 9वें स्कंद में वर्णन आता है कि अपने भक्त राज अम्बरीश के लिए भगवान ने अपने शरण में आए हुए दुर्वासा ऋषि को भी त्याग दिया था। इतनी भक्त की महिमा है। भगवान कहते हैं भक्त मेरे सिर के मुकुट के मणि के समान है। और भाई यदि तुम्हें भगवान का प्रभाव देखना है तो किसी भक्त का अपराध करके देख लीजिए, अपना प्रभाव दिखा देंगे सरकार, कितनी शक्ति है उनमें। निज अपराध रिसाई न काहू, पर जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सोजरे। और 9वें स्कंद में ही वर्णन आता है कि सूर्यवंश में भगवान दशरथ जी के यहाँ चतुर्व्यूह रूप में अवतार लिए थे।
एक ही श्लोक में पूरी राम कथा सुखदेव जी ने समझा दी, क्योंकि राम कथा का कोई पार नहीं पा सकता है। और जीवन कैसे जीना है ये मात्र राम कथा से ही आ सकती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के चरित्र का श्रवण करें, क्योंकि यदि आप फंस जाओगे कि मार्ग भटक जाओगे, भगवान की चरितावली का श्रवण कीजिए, आपको अपने आप कोई ना कोई मार्ग मिल जाएगा। गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचर धनुवनम, पद्म पदभ्यां प्रियाया, पाणिस्पर्श क्षमाभ्यां मृजत पथरुजो, यो हरेन्द्रानुजाभ्यां। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुखा, रोपित भ्रूवृषिम्भ, प्रस्ताब्धिर्बद्ध से तो खलदव दहनम, कौसलेन्द्रोवतान्नः। और हमारे राम जी कौन है? राम जी साक्षात आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो राम आनंद है, बस यही बात समझे रहिए और इन्हीं को याद भी रखिए, बाकी सब भूल जाइए। इस प्रकार संक्षिप्त में हमने राम जी के बारे में जाना। इनकी कथा सुनने के लिए तो 9 दिन भी कम पड़ जाते हैं। भगवान की दिव्य चरितावली भी है। पहले तो प्रभु ने जाके मिथिला में धनुष तोड़ा, सीता जी का वरण किया, और वरण करने के पश्चात जब अयोध्या आए तो माता पिता की ही आज्ञा से वनवास को भी जाना पड़ा। अब देखिए राम जी को पता भी नहीं, उन्हें तो ये पता है कि हमको राज्य मिलने वाला है, और लड़ाई किसकी? माता पिता की लड़ाई। और बेचारे को सुबह सुबह सुना दिया जाता है कि आपको राज्य नहीं मिलेगा, आपको जंगल जाना है। तो ये हमारे राम जी हैं जो हाथ जोड़ के ठीक है, माता पिता की आज्ञा स्वीकार करके बिना कुछ कहे पूरे मन से वनवास को चले गए, सीता जी और लखनलाल जी के साथ। ये हमारे राम जी। तो माता पिता का क्या महत्व है, उनके वचनों का क्या महत्व है, ये राम जी से सीखिए। भगवान ने पग पग पे जीवन जीना सिखाया है। जो किया है सरकार ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने, वो आप कीजिए। और रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाप दृश्यते, भगवान कभी पराई स्त्रियों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। ये राम जी की मर्यादा है। तो क्या किसी को देखा नहीं है? शूर्पणखा आई सज धज के, भगवान ने देखा भी नहीं, पर शबरी मैया को देखते हैं और उन्हें सुंदरी भी कहते हैं, गजगामिनी कहते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सुंदर वही है जिसका हृदय निर्मल है। हमारे सरकार की
सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भगवान चेहरे की सुंदरता नहीं देखते हैं, भगवान हृदय की निर्मलता देखते हैं। यदि आपका मन पवित्र है तो आप प्रभु को स्वीकार हो, पर मन में कुछ और है और सामने से कुछ और बन के आए हो, ये दो रूप बना के आए हो, तो प्रभु अंतर्यामी है, घट घट वासी है, हृदय में बसने वाले हैं, रमण बिहारी हैं, सब जान जाते हैं भगवान, उसकी तरफ दृष्टिपात कभी करते ही नहीं। इसलिए प्रभु का बनना है तो निर्मल बन जाइए। सबसे बड़ी शर्त यही है प्रभु की प्राप्ति की। हमारे राम जी को वही पा सकता है जो निर्मल मन का है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। वन गए, सीता जी का हरण हुआ, रावण चुरा के ले गया। फिर हनुमान जी सुग्रीव जी की सहायता से, समस्त वानरों की सहायता से सीता जी की खोज कराई और पता चला तो लंका पर चढ़ाई करी, रावण मरण हुआ और वहां से पुनः भगवान सपत्नीक सबंधु अपने अयोध्या में आए और 11,000 वर्षों तक दिव्य राज्य किए। ये राम कथा। अब हम सब दशम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हमारे नंद नंदन भगवान गोविंद का प्राकट्य बताया गया है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो, राज्ञा चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः, तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनः। अब सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव ये बताओ, मेरे आराध्य भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, कैसे वो देवकी मैया के 8वें संतान बन के आए। और मामा, माँ शब्द में कितना प्रेम होता है, ऐसे मामा जिसमें 2 माँ शब्द लगे हैं। सो भगवान ने ऐसे प्रिय मामा का वध क्यों कर दिया। और बलराम जी एक साथ 2-2 माताओं के बेटा कैसे हो गए। देवकी मैया के 7वें संतान भी हैं और रोहिणी मैया के भी पुत्र माने जाते हैं। तो ये सब प्रभु की चरितावली आप सुनाइए और मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता ना करिए, क्योंकि 4 दिन हो गए आपके मुख से जो चरितावली बह रही है, भगवान की कथा गंगा प्रवाहित हो रही है, उसका पान करके फिर मुझे भूख प्यास का भान नहीं है। इसलिए आप प्रेम से भगवान की यह मंगलमयी कथा सुनाइए। नैसाति दुःसहा क्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते। पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं च्युतं हरे कथामृतम्। अब सुखदेव जी श्रवण कराते हैं कि परीक्षित ये प्रश्न करके तुमने अपना नहीं, हमारा भी कल्याण कर दिया। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम तत्पाद सलिलम यथा, जो भगवान की कथा पूछे, जो भगवान की कथा बताए और जो इन दोनों का संवाद सुने, इन सब का मंगल हो जाता है। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा है। और तुमने पूछ करके अपना तो कल्याण किया ही किया, हमारा भी कल्याण कर दिया। और भगवान के अवतार की सबसे पहली शर्त है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब रावण ने आतंक मचाया तो राघव सरकार बन के आए। अब कंस जैसे अत्याचारी ने आतंक मचाया तो भगवान को नंद नंदन वासुदेव कृष्ण बन करके आना पड़ा। कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि अपने ही पिताजी को, उग्रसेन जी को मथुरा की गद्दी से हटा दिया, स्वयं राजा बन गए, उनको जेल में बंद कर दिया। ऐसा नालायक बेटा।
धरती मैया बिचारी त्राही त्राही करने लगी। सर्वत्र कभी वेद की निंदा होती, कभी ब्राह्मणों का अपमान होता है, कभी संतों का अपमान, कभी गौ की हत्या हो रही है। इतना अधर्म, इतना अत्याचार कि गौ का रूप बना करके धरती मैया भगवान की शरण में गई कि हे सरकार, आप हमारी रक्षा कीजिए इस पापी कंस से। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आएंगे वसुदेव जी के बेटा बनके तुम्हारा कल्याण करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परम जनिष्यते तत्प्रियार्थं हि संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने सारे देवताओं को आदेश दिया कि हम वसुदेव जी की 8वीं संतान के रूप में प्रकट हो रहे हैं, आप सब भी अपनी अपनी देवियों के साथ आइए। हम भी अपने किशोरी जी के साथ अवतार ले रहे हैं मथुरा मंडल में। अब इधर कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि सारी दुनिया कंस की निंदा करने लगी। तो कंस को लगा कि अपनी छवि थोड़ी खराब हो रही है, सो बनाना चाहिए। नाटक किया, अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया, खूब दहेज दिया, खूब दान दिया और विदाई में स्वयं रथ हाँकने लगा लगाम लेकर के और रोने भी लगा। सारी दुनिया कहने लगी देखो देखो हमारे महाराज कंस कितने दयालु हैं, बहन की विदाई में कैसे रो रहे हैं। पर देवताओं से सहन नहीं हुई, सो आकाशवाणी हो गई, अस्या स्वाम अष्टमो गर्भः हंताया वसे बुधः। अरे अबुध अज्ञानी कंस, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। सो सारा प्रेम गायब हो गया। बाल पकड़ लिए, तलवार उठा ली मारने के लिए। वसुदेव जी ने कंस के चरण पकड़ लिए कि महाराज ये आपकी बहन है, छोटी बहन तो बेटी के समान होती है और नववधू बन के मंडप में बैठी और आप इसका वध करने वाले हैं। कंस ने कहा जो मेरे काल को जन्म देगी उसका क्या। वसुदेव जी ने कहा अरे मरना तो सब कुछ एक दिन है ही, तय है मृत्यु, तो इसके लिए घबराते किस लिए हैं। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं कहीं जो कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये संसार का नियम है, तो इसके लिए आप चिंतित क्यों होते हो। जब ये बात सुनी कंस ने कहा हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, जो आज काल को जन्म देगी उसको पीछे क्यों छोड़ दें। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, हम वचन देते हैं सारी संतान तुम्हें दे देंगे। संतान से दिक्कत है, देवकी से तो नहीं है। कंस ने कहा ठीक है, तुम वचन के पक्के हो इसलिए स्वीकार है, और जेल खाने में कैद कर दिए। एक एक करके 6 बालक हुए। पापी कंस ने सबको ठिकाने लगा दिया और 7वें शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया जी को कहा इनका हरण करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दीजिए और आप नंद की बेटी बनके जन्म लीजिए और हम वसुदेव के लाल बनके अवतार लेते हैं। मेरे पिताजी आपको यहाँ लाएंगे, मुझे वहां छोड़ देंगे। जब कंस मारने को होगा तो अपना पूरा स्वरूप दिखा देना। फिर देखो पूरे संसार में कितनी मैया बन के पूजी जाती है। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, अंबिका मैया, भद्रकाली मैया, विंध्यवासिनी मैया, अनेक नाम होंगे। योग माया मान गई। वैसा ही किया। अब की बार 8वें हमारे साक्षात करुणा निधान भगवान पधारे और देवकी मैया तो एकदम
चमचमाने लगी, क्योंकि साक्षात गर्भ में भगवान पधारे। पूरा ब्रह्मांड आज झूम गया। सारे देवी देवता जेल खाने में आके गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, मना रहे हैं, सरकार का वंदन कर रहे हैं कि सरकार आप शीघ्र आइए और इस आतताई कंस का वध कीजिए। आइए बड़े भाव से हम सब भी स्वागत करें अपने प्रभु का। तत्पश्चात प्रभु के जन्मोत्सव में हम सब प्रवेश करेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
सारे देवता स्तुति करके गए। प्रभु के प्रकट होने का दिव्य समय आया, भाद्रपद मास आ गया और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के 12 बजे हमारे भगवान देवकी मैया के समक्ष अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मम् गलशोभिकोस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान ने कहा कि मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृहवासिनी मात उठो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। भगवान की उस दिव्य छटा का दर्शन करते ही मंत्र मुग्ध हो गए देवकी मैया और वसुदेव जी। और भगवान ने कहा चिंता मत करिए, डरिए मत, अब हम आ गए हैं, अब आपको कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। और इधर प्रभु नन्हे से बन गए, छोटे से बालक के रूप में आदेश दिया, हमें यहाँ से सीधे आप गोकुल में छोड़ आओ नंद जी के घर, और वहां से लाली को उठा लाना। प्रभु नन्हे से बन गए और रोए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रोए? क्योंकि रामावतार में जब रोए थे गला फाड़ के, तो दास दासियां बधाई लेके दौड़ी थी, और गलती से भूल से भी यदि यहाँ रो बैठे तो मामा जी के जितने भी सेवक हैं सबके सब लाठी बंदूक लेके दौड़ पड़ेंगे। सो एकदम चुपचाप मौनी बाबा बने रहे हमारे ठाकुर जी। और गोदी में उठा करके सरकार को सूप में लिटाए वसुदेव जी और सिर पे धारण किए। अच्छा, सूप में ही क्यों आए भगवान? देखिए हमारी माताओं के पास 2 यंत्र होते हैं इनकी रसोई घर में, इनकी प्रयोगशाला में। कौन कौन से? एक सूप और दूसरी चलनी। चलनी का क्या काम है? आप चलनी में अनाज डालिए और उसको जरा सा हिलाइए तो जो सार है वह सब नीचे चला जाएगा, बेकार सब उसी में अटका रह जाएगा। और सूप का क्या काम है? सूप में अनाज डालिए और जरा सा झटका दीजिए, जो सार है रहेगा, बेकार है सब उड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जिसकी बुद्धि चलनी के जैसी है, अर्थात जो इस दुनिया में केवल उल्टी सीधी बातें, कचरा कूड़ा करकट ही अपने दिमाग में भरे रहते हैं, फिर उनकी बुद्धि चलनी जैसी होती है, वहाँ भगवान नहीं आते हैं। और जिनकी बुद्धि सूप जैसी है, जो केवल अच्छी अच्छी बातें ध्यान रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, वहाँ भगवान प्रवेश करते हैं। उस बुद्धि में सरकार का वास होता है, इसलिए ऐसी बुद्धि बनाइए। प्रभु का सानिध्य मिला तो सारी हथकड़ी बेड़ी टूट गई, सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और उठाए सिर पे वसुदेव जी भगवान को, आगे बढ़ते गए। बीच में यमुना जी पड़ी और उधर आकाश मंडल ने देखा मेरे सरकार जा रहे हैं, सो भगवान को कुछ न कुछ बधाई देंगे। सो मंद मंद बरसात होने लगी, फुहार पड़ने लगी। शेषनाग ने सोचा मेरे सरकार इतने नन्हे से हैं और ये बरसात कर रहे हैं, सो पीछे से छाता तान के खड़े हो गए। कितना अद्भुत दृश्य है वह। वर्ष पर्जन्य उपाशुगर्जित शेषोन्मगद्वारि निवारयन् फणैः। और इधर यमुना मैया भी उमड़ घुमड़ के आगे बढ़ने लगी। बेचारे वसुदेव जी डूबे जा रहे हैं, सो सरकार ने पैर नीचे कर दिया और जैसे स्पर्श प्राप्त हुआ तो सिमट गए।
एक संत बड़ा सुंदर अर्थ लगाते हैं, क्यों यमुना जी सिमट गई? उन्हें लगा मेरे पतिदेव आ रहे हैं तो पहले चरण छूंगी तभी जाने दूंगी। अब इधर चरण छूने को आगे बढ़ी तो सरकार ने देखा पिताजी डूबे जाए और देवी जी को चरण छूने की पड़ी, तो सिर पे एक लात मारी, कम से कम कुछ तो शर्म रखो। तो बेचारी डर के मारे नीचे हो गई, या फिर इसलिए नीचे हो गई पतिदेव से मिलने की ज्यादा इच्छा थी, दर्शन करने के लिए दौड़ी जा रही थी। उनका मुख तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले ही दिख गई, बेचारी शर्मा करके अपने आप सिमट गई। अब क्यों सिमटी ये तो वही जाने, पर जब यमुना जी सिमट गई पार करके वसुदेव जी आए गोकुल, लाल को लिटाए, नंद रानी के बगल लाली को उठाए, शीश पे धारण किए। जब जेल खाने में मथुरा के आए सो तुरंत दरवाजे ताले फिर से लग गए, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई और कन्या गला फाड़ करके रो बैठी। सारे पहरेदार के कान खड़े हो गए, जागृत हो गए। कंस को बताया महाराज सावधान, 8वां पैदा हो गया। कंस भी गिरते पड़ते आया, पर लाल की जगह लाली को पाया, बड़ा घबराया, पर सोचा रिस्क लेना ठीक नहीं, ये लाली भी मेरा काल हो सकती है। सो तुरंत लाली को उठाया, पटकने ही जा रहे थे कि वह कन्या हाथ से छूट के आकाश में चली गई और अष्टभुजी दुर्गा मैया के रूप में प्रकट हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। और माँ ने आदेश दिया कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है, जाके ढूंढ निकाल। किम मया हत्या मंद जाता खलु त्ववांत कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुन माहिसी कृपणान वृथा। कंस बड़ा घबराया और सारे अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि गोकुल में जितने भी बच्चे पैदा हुए 1 महीने के भीतर ढूंढ ढूंढ के सबका वध कर डालो। और इधर हमारी सरकार तो नंद नंदन बने विराजमान है गोकुल में। थोड़ी सी चर्चा की यहाँ सरकार कैसे आए गोकुल में, तत्पश्चात हम सब प्रभु के जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। देखिए हमारे नंद बाबा जो ब्रज के राजा कहे जाते हैं, इनकी उम्र है गई 80 बरस की, पर छोरा छापरन कछु नहीं भयो और जे संतन के पक्के भगत थे। और एक दिन संत महात्मन की मंडली आके घर में आई, खूब जय जय राम भई और संतन के भंडारे भे। नंद बाबा ने बढ़िया चकाचक माल पुआ खवायो और दूध दही के भंडारे खोल दिए। प्रेम ते भोजन पाए करके सबरे संत पेट पे हाथ घुमाए, मोते आशीर्वाद निकर गयो, बाबा पुत्रवान भव। अब नंद बाबा ने शर्माए, महाराज या बुढ़ापे में कहाँ आशीर्वाद दे रो, अभी तो कछु भयो नहीं, अब काहे जाएंगे, अब भी आशा बची है। संतन ने कही भाई अपने राम तो जो मुखते बोल दिए वो सबरो एकदम पक्की बात है, बिल्कुल ना बदलने वाले। तू तो एक काम कर, तू बढ़िया चकाचक भोजन कराए जा, हम भजन करे जाएं, संतान गोपाल को पाठ करेंगे, फिर देखे छोरा कैसे नए हुए। ठीक है महाराज, आपकी कृपा ते 9 लख गैया है, कोई कमी ना है अपने यहाँ। बढ़िया चकाचक भंडारे खोल दिए, संत प्रेम ते भोजन पाइवे लगे, भजन करवे लगे। और हमारी नंद रानी को वह बुढ़ापे की अवस्था में परम लाभ है गयो। और जैसे ही ब्रजवासियों को जे खबर भई कि भाई हमारे नंद बाबा के यहाँ संतान को जन्म हुए वे वारो है, सब इतने आनंद में भर गए। जितनी गोपियां थी सब 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कैली कि आई बधाई नंद रानी को लेके जाएंगे। और इधर हमारे नंद बाबा 3-4 महीना पहले से ही अपनी बहन सुनंदा के घर पहुंच गए और बोले बहन जल्दी चल, तो बुआ बनने वाली है। और सुनंदा जी पहले से ही आए के डेरा जमायली मायके में खूब सेवा करते हैं भाभी जी की। उन्हें पता है भाभी जी की तिजोरी में एक 9 लखा हार है और यदि छोरा भयो तो वाई हार बधाई लेके जाएंगे। पर आज कौन आयो कौन गयो कावे भन के नए पड़ी। सुनंदा जी सुबह सुबह उठी तो भाभी जी के कमरे में झांक करके देखी
भाभी जी तो बेहोश पड़ी, होशे नहीं, पर बगल में नील कमल सा लल्ला किलकारियां भर रहा है। और जैसे ही लाल की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, सो वह दिव्य बाकी झांकी निहारते इतनी बावरी है गयो कहती भई, थारी पीटती भई, पूरी ब्रज की गली में विहरण करने लगी, चीखने लग गई। सारे ग्वाल वालों ने पकड़ा, बहन कहाँ भयो, चीख काय रही है। सुनंदा जी बोली, पहले जे बताओ मेरो भैया किधर है, वाई ते बताऊंगी। अच्छा, तुम्हारे भैया तो अथाई पे बैठे माला सटकाए रहे हैं। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई और देखा सचमुच बाबा माला ही सटकाए रहे, पर माला में सबरे मंत्र भूले, एक ही मंत्र जप रहे कि अबे तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। अब जब ये प्रेममयी दशा देखी सुनंदा जी ने बाबा की, सो आनंद के मारे नंद बाबा के पास गई और बड़ी तीव्र स्वर में बोली, भैया जी बताओ मेरो इनाम किधर है। अब नंद बाबा हड़बड़ाए, बहन कहाँ भयो। अच्छा ले, पूरी तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में धर दई, जो मन कहे सबरो उठाए के ले जा, पर बात बता का है। सुनंदा जी कान में बोलती है, भैया आपको या बुढ़ापे की उम्र में छोरा को जन्म भयो है। अब जब ये बात हमारे नंद बाबा ने सुनी, आनंद में इतने भर गए, इतनी जोर से छलांग लगाए खुशी के मारे, मानो 90 साल की डोकरा ना है, ये 16 साल के छोकरा। भाई हमारे साक्षात आनंद सिंधु सुखरासी आज नन्हे से बालक के रूप में प्रकट भए हैं, तो काव्य आनंद ना आएगो। हमारे नंद बाबा बहुत आनंद में भरे हैं और पूरे 84 कोस के ब्रज में भी यह खबर फैल गई कि हमारे नंद बाबा के यहाँ छोरा को जन्म भयो है। अब तो जितने ग्वाल बाल हैं, बढ़िया बढ़िया पगड़ी बांध करके, दही के दूध के मिश्री के मटका लाए लाए के नंद बाबा को बधाइयां दे रहे। बाबा तो ये पुत्र जन्म को बार बार बधाई। सारी गोपियां दिव्य भव्य श्रृंगार करके आई हैं, बड़ा चकाचक उत्सव मन रहा है नंद बाबा के द्वार पर। आज हमारा भी सौभाग्य है कि इस दिव्य धराधाम पर प्रभु का प्राकट्य हुआ है कथा के माध्यम से। भाव से तो भगवान मिल ही जाया करते हैं, और भाव यदि श्रेष्ठ है तो करुणा निधान अवश्य प्रकट हो जाते हैं। तो आज ये भाव रखिए कि इस यादव परिवार में साक्षात हमारे नंद नंदन पधारे हैं, साक्षात हमारे भगवान पधारे हैं। वो भगवान पधारे हैं जिनके चरणों की झलक पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी तरसते रहते हैं। एक नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्यारत रहते हैं, पर चरण छोड़िए, चरण के नख की भी झलक नहीं पा सकते हैं। पर जब जब कथा होती है तो वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपके सामने भी आएंगे। आइए बड़े भाव से हम सब बधाइयां देते हुए अपने प्यारे सरकार को दिव्य जन्मोत्सव में परमानंद लाभ प्राप्त करें। बोल नंद के आनंद के, हे आनंद नंद बाबा के, द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। हे आनंद नंद बाबा के, हे आनंद नंद बाबा के, द्वारे सभी चलना। देखो
लोग थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए तब भजन होगा। आप लोग बतासा लुटाइए, मुझे दिक्कत नहीं है, जिसने सलाह दिया उसको ढूंढ रहा हूँ। बहुत ही धूम से हम लोग कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। वहां से ही नृत्य करिए, बहुत अच्छा लगेगा। पीछे जाइए, जहां आप लोग बैठे थे वहीं जाइए। और सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से नृत्य Thank you.
आनंद की आनंद की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करें। ओमिदुगुं हविः प्रजननं वे सदश्वेदुगुं सर्वगणगुं सस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासुरत्त। हरिओम। पहले देखो कौन है, कौन सा है उसको देखो तब हरिओम 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 हरिओम। ठीक ठीक ठीक। लालन की हो प्रतिपालन की, मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर ही आरती करेंगे। खड़े होकर असुविधा होगी क्योंकि जगह की दिक्कत है, तो अपने स्थान पर बैठकर ही, कोई खड़ा नहीं होगा। लालन की हो प्रतिपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की हो प्रतिपालन की, लालन की हो प्रतिपालन की, सब सब आरती उतारो
मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या